सैन्य इतिहास में आमने सामने की जंग तो आम बात है, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मास्टर क्लास को डिकोड करने वाले हैं जिसने मॉडर्न वॉरफेयर के मायने ही बदल दिए। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। हमारे सोर्स मटेरियल के डेटा से एक ऐसी रणनीति का खुलासा होता है जहां एक देश ने सीधे हमले से पहले अपने असली इरादों को छिपाने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक जाल बिछाया। ये कोई हथियारों की आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि दुश्मन के दिमाग को हैक करने का एक परफेक्ट डिसेप्शन यानी छलावा था। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक बेहद शोरगुल वाले डिकॉय ने एक खामोश और घातक प्रहार की जमीन तैयार की। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। 244 6 मई 2025 को भारत ने एक साथ 244 अलग-अलग जगहों पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास यानी मॉक ड्रिल्स की घोषणा कर दी। जरा सोचिए, एक साथ 244 ठिकानों पर भारी हलचल, हथियारों की तैनाती और सैनिकों का मूवमेंट। ये कोई रूटीन ड्रिल तो बिल्कुल नहीं थी। ये सीधे तौर पर 1971 के युद्ध के स्तर की तैयारियों का एक संदेश था। सरहदों पर टैंकों की गड़गड़ाहट ने एक ऐसा माहौल बना दिया मानो एक विशाल और खुला युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। विरोधी देश के लिए यह एक बहुत बड़ा अलार्म था, जिसने उनकी पूरी सैन्य मशीनरी को हाई अलर्ट पर ला दिया। और ठीक यहीं पर रणनीति का सबसे शानदार पहलू सामने आता है। एक तरफ था पब्लिक मिसडायरेक्शन, सरहदों पर इतना शोरगुल कि पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ उन ड्रिल्स पर टिक गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एकदम शांति से एक सीक्रेट ऑपरेशन आकार ले रहा था। बिना कोई भनक लगे खुफिया एजेंसियां 9 हाई वैल्यू टारगेट्स की पल पल की लोकेशन ट्रैक कर रही थीं। यही वो असली मास्टर स्ट्रोक था। दुश्मन का पूरा ध्यान जहां एक विशाल युद्ध की आशंका पर अटका था, वहीं एक सर्जिकल और सटीक प्रहार की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी। तो इस पूरे ऑपरेशन और रणनीतिक धोखे को पूरी तरह से समझने के लिए हम इस घटनाक्रम को इन 6 अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। उस मास्टरफुल छलावे से शुरुआत करते हुए हम नई भू राजनीतिक वास्तविकता तक का सफर तय करेंगे। आइए सबसे पहले उस घटना को देखते हैं जिसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी। हमें चलना होगा कुछ हफ्ते पीछे, 22 अप्रैल 2025 की तरफ। सोर्स मटेरियल उस दर्दनाक दिन का जो विवरण देता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 22 अप्रैल को हुए एक नृशंस आतंकी हमले में 26 मासूम नागरिकों की जान चली गई और करीब 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं था, इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये साफ हो चुका था कि इस बार सिर्फ निंदा या बयानों से काम नहीं चलने वाला था। इस हमले का तरीका अपने आप में बेहद खौफनाक था। बेसरन घाटी में सैन्य और पुलिस की वर्दी पहने इन बंदूकधारियों ने बाकायदा धर्म के आधार पर लोगों की पहचान की और चुन चुनकर निशाना बनाया। इंसानियत की एक मिसाल पेश करते हुए आदिल हुसैन नाम के एक स्थानीय मुस्लिम घोड़ा चालक ने एक पीड़ित को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आतंकियों ने उसे भी बेरहमी से मार गिराया। हद तो ये थी कि हमलावरों ने अपने बॉडी कैमरे से इस पूरे कत्लेआम को रिकॉर्ड भी किया। ये महज एक हमला नहीं, बल्कि एक सीधा वैचारिक उकसावा था। इस टारगेटेड किलिंग के गहरे भावनात्मक प्रभाव ने ही जवाबी कार्रवाई की दिशा तय की। सोर्स बताता है कि इसी वजह से आगामी सैन्य मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये नाम उन महिलाओं के दर्द और न्याय की मांग का सीधा प्रतीक था जिन्होंने इस हमले में अपने पतियों को खो दिया था। लेकिन मिलिट्री एक्शन या किसी भी छलावे से पहले जो पहली प्रतिक्रिया आई वो कूटनीतिक थी। गोली चलने से बहुत पहले ही आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पे प्रहार शुरू कर दिए गए थे। एक के बाद एक बेहद सख्त कदम उठाए गए। सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी बॉर्डर बंद करके वीजा रद्द करना और मीडिया से लेकर ओटीटी कंटेंट तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। इस एस्केलेशन लैडर का सीधा सा मकसद था पड़ोसी देश को हर मुमकिन स्तर पर अलग थलग करना और उस पर भारी दबाव बनाना। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ऑपरेशन की आड़। वो रणनीति जो 19 अप्रैल की एक हाई लेवल मीटिंग में रची गई। इस टाइमलाइन को देखने पर कॉज और इफेक्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। 22 अप्रैल का हमला, उसके बाद डिप्लोमैटिक सैंक्शंस, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक चला गया 6 मई को, जब सार्वजनिक रूप से 244 जगहों पर उन विशाल मॉक ड्रिल्स का ऐलान किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये 7 मई की आधी रात को होने वाली असली एयर स्ट्राइक्स के लिए जानबूझकर तैयार किया गया एक परफेक्ट स्मोक स्क्रीन था। मिलिट्री डिसेप्शन यानी दुश्मन को भटकाने की ये रणनीति वाकई कमाल की थी। उन मॉक ड्रिल्स ने विरोधी सेना को ऐसा उलझाया कि वो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आकर बॉर्डर्स पर अपनी सुरक्षा मजबूत करने में लग गए। और जब उनका पूरा रडार इस शोर पर टिका था, तब रॉ और एनटीआरओ एकदम खामोशी से 21 आतंकी कैंपों के रियल टाइम सिग्नल्स ट्रैक कर रही थीं। डिकॉय ने अपना काम कर दिया था,
दुश्मन एक ऐसे खतरे की तैयारी कर रहा था जो कभी आने ही वाला नहीं था। शोरगुल वाले छलावे का काम पूरा हो चुका था और अब वक्त था उस खामोश, सटीक और घातक प्रहार का। 7 मई 2025 की आधी रात। रात के 1:05 से 1:30 के बीच आसमान का सन्नाटा चीरते हुए फाइटर जेट्स के एक बेहद सटीक बेड़े ने उड़ान भरी। राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI Su-30 MKI जेट्स ने दुश्मन के एयर स्पेस में दाखिल होकर 24 मिसाइलों और बमों का पेलोड डिलीवर किया। ये सब उस पल हो रहा था जब दुश्मन सेना का ध्यान सीमा के किसी दूसरे ही हिस्से पर अटका हुआ था। इस प्रहार का स्केल और इसकी सटीकता हैरान करने वाली है। महज 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 हाई वैल्यू आतंकी कैंपों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। ये बिजली की गति से हुआ प्रहार इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि पारंपरिक सेना तो उस बड़े छलावे में उलझी हुई थी। सोर्स के मुताबिक इन स्ट्राइक्स ने आतंकी नेटवर्क्स के टॉप लीडरशिप की कमर तोड़ दी। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें कुख्यात IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ असगर भी शामिल था। ये साफ दिखाता है कि सटीक खुफिया जानकारी और एक मास्टरफुल डिकॉय रणनीति मिलकर कितनी तबाही मचा सकती है। धुआं छटने के बाद जो तस्वीर उभरी, आइए उस नई भू राजनीतिक वास्तविकता यानी जियोपॉलिटिकल रियलिटी को समझते हैं। ऑपरेशन के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक रूटीन ब्रीफिंग नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक प्रहार था। इस ब्रीफिंग को जानबूझकर एक मुस्लिम महिला अधिकारी और एक हिंदू महिला अधिकारी ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। सोर्स इस बात पर खास जोर देता है कि ये दृश्य पहलगाम में धर्म के आधार पर की गई हत्याओं का एक सीधा और मुंहतोड़ जवाब था। और फिर 12 मई को इस ऑपरेशन के पब्लिक फेज के समापन पर इस एक स्टेटमेंट ने कूटनीतिक संबंधों में एक नई रेड लाइन खींच दी। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। दर्शकों पुरानी नीतियों को बदलकर रख देने वाला ये एक बेहद स्पष्ट संदेश था। तो अब ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से 244 जगहों पर मॉक ड्रिल्स का महाछलावा रचा गया और उसकी आड़ में एक पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, क्या बड़े पैमाने पर मिलिट्री डिकॉय का ये अभूतपूर्व इस्तेमाल भविष्य के काउंटर टेररिज्म का नया ब्लूप्रिंट बन गया है? ये साफ है कि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि रणनीतिक दिमागों के बीच भी लड़ा जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय को डिकोड करेंगे।